नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KKSPR न्यूज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमारा भारत 2050 तक अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। क्या हम आर्थिक, तकनीकी और सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका को टक्कर देने के काबिल बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारत के उस भविष्य की जो अब केवल सपना नहीं बल्कि रणनीति, नीतियों और मेहनत के दम पर एक तेजी से बदलता यथार्थ बन चुका है। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ उम्मीदें नहीं बल्कि सटीक आंकड़ों, विश्वसनीय रिपोर्ट और जमीन पर हो रही सच्चाई समझाएंगे कि कैसे भारत का सफर अब रुकने वाला नहीं, आगे बढ़ने का हो गया है। दोस्तों, आज की दुनिया में जब हम सुपर पावर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो अमेरिका का आता है। अमेरिका, जिसकी अर्थव्यवस्था 28 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर है, जिसकी कंपनियां एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट पूरी दुनिया को चलाती है और जिसकी सेना 800 से ज्यादा विदेशी ठिकानों पर तैनात है। लेकिन अब भारत भी सिर्फ देख नहीं रहा, वो दौड़ रहा है, उठ रहा है और मुकाबला कर रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे वैश्विक संस्थान एक सुर में कह रहे हैं कि भारत आने वाले वर्षों में अमेरिका और चीन के साथ खड़ा होगा और 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी 2 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। अब जरा भारत की मौजूदा स्थिति पर नजर डालते हैं। आज भारत की जो GDP है लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है और ये आंकड़ा हर साल रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रहा है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अभियान सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये भारत के भविष्य की बुनियाद है। 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2045 से 2050 के बीच में हम अमेरिका को आर्थिक रूप से टक्कर देने की स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन GDP से कोई देश सुपर पावर नहीं बनता। इसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और शिक्षा में प्रभुत्व है। भारत इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। दोस्तों, आज भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, 5G जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति की है। भारत का UPI मॉडल अब दुनिया सीख रही है। फ्रांस, सिंगापुर, UAE जैसे देश भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाने लगे हैं। इसरो की योजनाओं में 2040 तक चंद्रमा और मंगल पर मानव मिशन है और भारत अपने खुद के स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ रहा है। सिर्फ तकनीक नहीं दोस्तों, भारत आज वैश्विक मंचों पर भी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भूमिका में नजर आ रहा है। चाहे वो G20 सम्मेलन की अध्यक्षता हो, चाहे ब्रिक्स के विस्तार की चर्चा, भारत की आवाज अब सुनी जाती है और उसका दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अमेरिका जहां पहले अकेला वैश्विक नीति निर्धारक था, अब भारत जैसे देश उस संतुलन को फिर से परिभाषित कर रहे हैं और आगे बढ़ने की एक नई राह बना रहे हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम मुद्दे पर, भारत की सैन्य शक्ति। भारत आज विश्व की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और आने वाले दशकों में यह ताकत और भी मजबूत होने जा रही है। भारत ने अब रूस या अमेरिका पर निर्भर रहना बंद कर दिया है। ब्रह्मोस, अग्नि, INS विक्रांत और तेजस जैसी परियोजनाएं भारत को स्वदेशी सामर्थ्य की दिशा में तेजी से आगे ले जा रही है। DRDO लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहा है और भारत अब रक्षा उत्पादों का निर्यातक बन रहा है। 2050 तक भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका जैसी शक्ति बन सकता है जो अपने प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय संतुलन तय करेगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सरकार की योजनाएं और संस्थाओं की जो रिपोर्ट है वो काफी नहीं होती। असली ताकत इस देश की जनता में है। भारत की 65% जनसंख्या युवा है और यही युवा शक्ति भारत को बदलने वाली है। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली और स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है इस जनसंख्या को सही दिशा में ढाल सके तो 2050 तक भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे योग्य और सबसे टेक्नोलॉजी सक्षम वर्कफोर्स होगा। तो सवाल फिर से वही कि क्या भारत 2050 तक अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। अगर हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने, अगर हर भारतीय यह समझे कि देश को सुपर पावर बनाने का सपना सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है, अगर हम मेड इन इंडिया को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि गर्व का प्रतीक माने, अगर हम डिजिटल इंडिया के जो एप्स है और पोर्टल्स है इनको सीमित ना रखें बल्कि एक डिजिटल संस्कार के रूप में अपनाएं, और अगर हम ये ठान ले कि हम नफरत और विभाजन से ऊपर उठकर भारत को एकजुट रखेंगे तो कोई शक नहीं कि भारत 2050 में सिर्फ अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया को दिशा देने वाला एक देश बन जाएगा। दोस्तों, दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बाजार की नज़र से नहीं देखती,
वो भारत को एक मॉडल के रूप में देख रही है। आज IMF कहता है कि जब दुनिया मंदी की ओर बढ़ रही है तब भारत विकास का इंजन बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि भारत ही 21वीं सदी के वैश्विक आर्थिक संतुलन को परिभाषित करेगा। यूनाइटेड नेशंस तक ये स्वीकार कर चुका है कि भारत की भूमिका अब केवल एक विकासशील देश नहीं बल्कि एक गाइडिंग फोर्स की बन चुकी है। यूनाइटेड नेशन तक ये स्वीकार कर चुका है कि भारत की भूमिका अब केवल एक विकासशील देश की नहीं बल्कि एक नेतृत्व शैली बन चुकी है। तो आज की इस वीडियो को आप यही खत्म मत कीजिएगा, इसे फैलाएं, साझा कीजिए ताकि हर भारतीय के दिल में ये विश्वास पैदा हो सके कि हमारा भारत, हमारा भविष्य अब सिर्फ उज्जवल नहीं वैश्विक है। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपके अनुसार भारत किस क्षेत्र में अमेरिका से आगे निकल सकता है। नंबर 1 अर्थव्यवस्था, दूसरा तकनीक, तीसरा सैन्य शक्ति। इसी के साथ ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।